ज्वाइन किया है। जॉन हुसैन हैं, नुमाइंदा सहाफ़ी हैं और ईरान से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जॉन आपका हमें वक्त देने के लिए। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, अपनी खैरियत बताइए, वहाँ के लोगों की खैरियत बताइए, क्या सूरत हाल आप वहाँ पे देख रहे हैं, इसके बारे में ज़रा अपडेट कर दीजिए। जी सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। आई बिलीव आप लोग का वॉल्यूम अगर बढ़ जाए तो ज़रा आसानी हो जाए। जी जॉन, मैं अपनी टीम से कहती हूँ। जी खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक ईरान में आज हालात बहुत बेहतर हैं, पर्टिकुलरली इन तेहरान। कोई ड्रोन इंटरसेप्शंस की आवाज़ें मुझे नहीं आई, कल भी नहीं आई थी, आज भी नहीं आई। एट द सेम टाइम दूसरी जगहों पे भी जो है आई थिंक रिलेटिवली बेहतर हुई है पोजीशन। ऑन द अदर हैंड आई वुड से कि जो जुम्मे की नमाज है उसके दौरान मैंने देखा खुद भी लाखों लोग बाहर आए इन द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट द इजराइल। जो अग्रेशन है उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया लोगों ने, और सेंटिमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग है ईरानी। हालात एज पर नॉर्मल आई फील है, क्योंकि जितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक जंग के माहौल से, उतना ज्यादा रियलिटी उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो दुकानों पे रश नहीं है, पेट्रोल पंप्स पर लाइनें नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा है मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, वैसा मुझे ऑन ग्राउंड नहीं नजर आया। और बहुत जल्द आपको वीडियोस भी मौसूल हो जाएंगी उस चीज की। सो एवरीथिंग इज प्रीटी मच नॉर्मल हियर। यानी कि जॉन, जो पिछले दिनों में कहा जा रहा था कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से थ्रेटन किया गया तेहरान को कि तेहरान के लोग जो है तेहरान को खाली कर दे, कि एक पैनिक सी सिचुएशन है तेहरान में, इसका मतलब अब वहाँ पे लोग बिल्कुल नॉर्मल वे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो पैनिक नहीं हुए इस थ्रेट से? नहीं जी, बिल्कुल पैनिक नहीं हुए। और एक इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ट्रंप साहब के बयान के बाद, ट्वीट के बाद, यहाँ पे ईरान के जो अटैक्स थे इसराइल के अगेंस्ट वो इंटेंसिफाई हो गए। तो सिजील 3 मिसल, खुरमशहर 4 मिसल, जो जितनी भी मिसल्स, नई मिसल्स की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी, वो सारी डेवलपमेंट आईडीएफ के हेडक्वार्टर्स पे हिट किया, अमन मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स पे हिट किया, इसराइल की स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पे हिट किया, नेतगाम, नेतियम, अभी हाइफा में अटैक हुआ है। सो इट इज काउंटलेस अटैक्स। ईरान इज, यहाँ पे जो लोग हैं वो उनका जो है बड़ा सेंटिमेंट, आई थिंक दे आर काम एंड दे आर आई थिंक कॉन्फिडेंट कि ईरान जो है इस जंग में बदतरी हासिल कर रहा है। तो आई थिंक इस वजह से कामनेस है और इस वजह से कोई भी केओस नहीं है यहाँ पे। जॉन, हम लोग आपके साथ हैं, वहाँ के लोगों के साथ हैं, हमारी दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं। मुझे ज़रा वहाँ की आवाम की सोच बता दीजिए। आपने एक हवाले से पैनिक के हवाले से तो मुझे बताया, अब वहाँ पे चूंकि इजराइल का पता चल के न्यूक्लियर का तो कोई उसका एग्जैक्टली टारगेट नहीं था, वो रजीम चेंज के हवाले से बातें सामने आ रही हैं। अवाम की क्या राय है? वो अपनी मौजूदा रजीम के साथ हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या उनमें भी कुछ है कि हाँ रजीम चेंज हो जाना चाहिए? आई थिंक रजीम की सपोर्ट, ऐसे लोग हैं ईरान में जो ऑपोजिशन में हैं, आई वोंट डिनाई इट, लाइक एनी अदर कंट्री। यहाँ पे भी लोग हैं जो अपोजिंग व्यूज रखते हैं। बट जैसा कि इंटरनेशनल मीडिया में दिखाया जाता है कि भाई फॉर एग्जांपल ऑपोजिशन बहुत ज्यादा है या लोग रजीम चेंज चाहते हैं, ऐसा ग्राउंड रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं है। आई कैन टेल यू दिस फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, फ्रॉम द काउंटलेस पीपल दैट आई मेट। ऐसा लोग जो है मिसकंसेप्शन है कि ईरान के अंदर शिद्दत बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट के खिलाफ। हाउएवर प्रोटेस्ट हुए हैं, महसा अमीनी का प्रोटेस्ट भी आपके सामने था, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का मेजोरिटी सपोर्ट रहा है ईरान में हमेशा से, और अब आई वुड से गवर्नमेंट का सपोर्ट और ज्यादा बढ़ गया है आफ्टर व्हाट इजराइल हैज डन। तो मुख्तलिफ वीडियोस आपने भी आई एम श्योर देखी हुई होंगी, जो सेक्युलर और मॉडर्न लोग जो है वो इजराइल को कर्ज कर रहे हैं। सो आई फील लाइक द पब्लिक सेंटिमेंट इज एक्सट्रीमली प्रो ईरान गवर्नमेंट राइट नाउ, और रेजिम चेंज जो है, लोग यहाँ पे जहां तक मैंने बात की है, रेजिम चेंज के लिए कोई तैयार नहीं है इस वक्त, इस पे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है फैक्ट। अच्छा जॉन, मुझे ये बता दीजिए कि आज बड़ा अहम इजलास सलामती कौंसिल के हवाले से कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से सीज़ फायर हो जाए। अब ईरानी गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है? क्या वो चाहते हैं कि सीज़ फायर हो जाए, या वो चाहते हैं कि एक दफ़ा मज़ा चखा दे इसराइल को, उसके बाद ही फिर मुज़ाकरात की तरफ और सीज़ फायर की तरफ चलेंगे? अभी अब्बास अरागची साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ हम किसी भी तरीके के नेगोशिएशन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने उनको काउंटलेस कॉल्स करवाई, बहुत सारी जगहों से कॉल्स करवाई, लेकिन अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो ये पोजीशन क्लियर कर दी है इवन आफ्टर टॉक्स इन जिनीवा कि ईरान जो है वो नेगोशिएशन नहीं करना चाह रहा है। इनफैक्ट देखिए प्रैक्टिकली भी नजर आ रहा है, आज जो 20 शबा का जो अटैक ईरान ने किया, हेड्सगाम में, नेगिव में, हाइफा में, टेल अवीव में, जो आज मॉडर्न अटैक्स, जो करंट अटैक्स हुए हैं, नेगोशिएशन अगर करनी होती ईरान को तो आई फील लाइक दे वुड नॉट हैव बीन अटैकिंग इजराइल सो रिगरसली। तो मेरा ख्याल यही है कि यहाँ पे आई डोंट, लोग जो है वो नेगोशिएशन चाह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं कि हम अंडर प्रेशर नहीं करेंगे ये नेगोशिएशन। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन, तेहरान से आपने हमें अपडेट किया। आप सहाफ़ी हैं वहाँ के।